वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पॉलिटी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज क्या होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज क्या होती हैं, एंड आपको समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास हैं यहाँ पे। तो आपको मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ाया था, यूपीएससी पढ़ाया था। आज उसी में आपको नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में जो मैं डिस्कस करूंगी वो है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आज के इस वीडियो में पहले मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग कि कौन इसको अपॉइंट करता है, कैसे रिजिग्नेशन होता है, सब कुछ आपको समझाऊंगी। और उसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है ये समझना भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है, ठीक है। तो उनमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारा आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस लेक्चर में पूरे डिटेल में समझते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ जो कि हमारे डेवलपिंग सक्सेस के साइड से आप लोगों के लिए है। हम लोग यहाँ पर अपना एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत मिनिमम रेट में आपको सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने फोन में प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड करना है डेवलपिंग सक्सेस का ऐप और वहां पर आपको चेक करना है कि कौन कौन से कोर्सेज अभी वहां पर अवेलेबल है। तो देखिए क्या रहता है कि हमारा अगर कोई ड्रीम है उसके लिए हमारे पास जो भी रुकावटें आती हैं, तो रुकावटें बेसिकली क्या आती हैं, अगर हम बहुत अपर क्लास फैमिली से हैं तो नहीं होता, बट इंडिया में इन जनरल लोग क्या है, एक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको फीस को लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि हम कितना ज्यादा फीस पे कर रहे हैं, कहाँ पर पढ़ रहे हैं ना। तो उन चीजों का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं रहेगा। आप एक बार जरूर से विजिट करिए वेबसाइट पे और टेलीग्राम से, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करके एक बार आप चेक करिए कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं और उनमें एनरोल करिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो देखो सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, मैंने आपको बताया था कि कुछ बॉडीज जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं और कुछ आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में मैंने आपको समझाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमने पढ़ा था जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, कब, जब हमारे यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे थे। दूसरी बॉडी मैंने यहाँ पे आपको बताई थी यूपीएससी। यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेम ऐसी ही बॉडी आपकी क्या होती है, एसपीएससी। एसपीएससी क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो काम यूपीएससी बॉडी आपकी सेंट्रल लेवल पे करती है वही काम हमारी स्टेट एसपीएससी कहां पर करती है, स्टेट लेवल पे करती है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंशिएशन भी हम एट द एंड ऑफ द सेशन देखेंगे कि यूपीएससी और एसपीएससी में क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब यहाँ पर यूपीएससी के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं कि कौन इनको अपॉइंट करता है, ठीक है, कितने ये मल्टी मेंबर बॉडी है या फिर आपकी सिंगल मेंबर बॉडी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं कि इनका टेन्योर कितना होता है, कितने साल तक इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो दोनों में जो डिफरेंशिएशन है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एसपीएससी के बारे में। चलो तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू दी क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर। तो कभी भी अगर कोई भी बॉडी है तो उसमें सबसे पहले कौन होंगे, मेंबर्स होंगे, उनका टेन्योर होगा, उनका ओथ होगा, उनका काम होगा, बेसिकली क्या पर्पस है, वही सब तो हमें पढ़ना है, ठीक है। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर की बात करें तो चेयरमैन और जो अनदर मेंबर्स होते हैं एसपीएससी के, ये कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर यहीं पर ही हम यूपीएससी कर रहे होते तो गवर्नर की जगह पर कौन होता, हमारा प्रेसिडेंट। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये आपकी स्टेट लेवल पे बॉडी है, ये सेंट्रल लेवल पे बॉडी है। तो स्टेट लेवल पे हेड जो होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, गवर्नर, और सेंट्रल लेवल पे जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें अगर कि कितना टर्म इनका होता है, तो जो मेंबर हैं एसपीएससी के ये होल्ड करते हैं अपना टर्म 6 ईयर और 62 ईयर्स। अब यहीं पर ही अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यहाँ पर 62 ईयर और कितना ईयर होता है, 65 ईयर्स, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। रीअपॉइंटमेंट की बात करें कि अगर एक बार कोई पर्सन जो है वो बन गया तो क्या वो दोबारा से रीअपॉइंट होता है, तो एनी पर्सन हु हैज वंस हेल्ड द ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज इनएलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ दैट ऑफिस। समझ रहे हो, अगर आप बन गए एक बार उसके बाद आप दोबारा से उसी ऑफिस में नहीं बन सकते हो, ये इसका रूल होता है। अगर आप एसपीएससी के हो तो आप यूपीएससी के मेंबर बन सकते हो, लेकिन अगर यूपीएससी का कोई चेयरमैन है वो दोबारा से डाउनग्रेड होता है। हमेशा लाइफ में क्या होता है, अपग्रेड होता है इंसान, है ना। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन आपका ऊपर बैठ सकते हैं लेकिन नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए यहाँ पे
रेजिग्नेशन की बात करें, सपोज अगर मैं इनकैपेबल हूँ या फिर मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं अब जॉब कंटिन्यू कर सकती, तो मैं रेजिग्नेशन किसको दूंगी? तो कोई भी मेंबर जो है एसपीएससी का, ये रिजाइन करता है हिज हर ऑफिस बाय सबमिटिंग दी रिटन रेजिग्नेशन टू दी गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट में है तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? गवर्नर को देगा। अगर यही सेंटर में होगा तो किसको देगा? अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। तो मैंने आपको यूपीएससी में बताया था कि वो किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। रिमूवल सस्पेंशन ऑफ मेंबर, अगर किसी मेंबर को रिमूव करना है, ये तो हो गया कि उसने खुद की चॉइस से दिया रेजिग्नेशन बिकॉज वो इनकैपेबल है या उसको लग रहा है कि मेरे को अब जॉब कंटिन्यू नहीं करनी है। लेकिन इन केस ऑफ रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ मेंबर के केस में क्या होता है? चेयरमैन और एनी अदर मेंबर एसपीएससी जो है shall only be removed from his office by order of the president of India। मतलब यहाँ पर अगर किसी को रिमूव करना है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं एसपीएससी की मेंबर हूँ और मुझे मेरे पोस्ट से हटाना है, तो यहाँ पर जो है ना कि मैं डायरेक्टली क्या नहीं कर सकती, मेरे को कोई नहीं हटा सकता। कब तक नहीं हटा सकता? जब तक यहाँ पे क्या नहीं होगा, प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर नहीं देंगे, और प्रेसिडेंट नहीं चाहेंगे कि मैं हटूं, तब तक हम नहीं हट सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंशिएशन होता है। रेजिग्नेशन और रिमूवल में दिमाग में क्लियर रखना कि रेजिग्नेशन जो है वो आपका आप गवर्नर को दे सकते हो, बट रिमूवल का जो प्रोसेस है और सस्पेंशन का जो प्रोसेस है ये ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ किसके होता है? प्रेसिडेंट के होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेगुलेटिंग द कंडीशन ऑफ सर्विसेज। अब क्या होता है देखो, इन द केस ऑफ एसपीएससी जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो परफॉर्म करता है सेम ड्यूटी दैट इज परफॉर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ यूपीएससी। बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया सेंटर में यूपीएससी के लिए प्रेसिडेंट करते हैं, वैसा ही स्टेट में कौन करते हैं? हमारे गवर्नर करते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑफ पावर की बात करें अगर, तो कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ एसपीएससी shall not be amended after his an appointment that may lead to his disadvantages। तो देखो जो कंडीशन होती है ना सर्विस की मेंबर की, वो आपकी अमेंड नहीं होती हैं his her अपॉइंटमेंट के बाद। ठीक है, ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम पावर टू एक्सटेंड फंक्शन की बात करें, तो कंडीशन फॉर द पावर टू एक्सटेंड फंक्शन आर दी सेम एज दोज ऑफ द यूपीएससी। सेम है, जैसे सेंटर में यूपीएससी का है एग्जाम कंडक्ट कराना, रिपोर्ट करना प्रेसिडेंट को, सेम ऐसा ही काम स्टेट में हमारा किसका है? एसपीएससी का है। एक्सपेंशन ऑफ एसपीएससी की बात करें, तो जो एक्सपेंशन ऑफ एसपीएससी है ये आपका चेंज होता है किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जितना भी हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप के फंड हैं, हम पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या होता है, जितना भी हमारा एक्सपेंसेस होने हैं यूपीएस इसमें एसपीएससी में, वो कहाँ से आते हैं? हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ अनदर मेंबर ऑफ एसपीएससी के बारे में। तो जो मेंबर है एसपीएससी के अदर देन चेयरमैन shall be eligible for appointment as the chairman और any other member in the यूपीएससी और the एसपीएससी। तो जो एसपीएससी के अदर देन चेयरमैन, देखो क्या होता है, मैंने आपको यूपीएससी में भी बताया था, चेयरमैन प्लस क्या होते हैं आपके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो चेयरमैन होता है वो इन सारे मेंबर्स का क्या होता है? हेड होता है। तो जो एसपीएससी हमारी बॉडी है, इसमें जो अदर देन चेयरमैन, जो हमारा चेयरमैन है ना, इसके अलावा जितने भी ये जो पर्सन है, जो मेंबर है ना, ये आपके क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं। देखो अगर कोई मेंबर है, सपोज उसने अच्छा काम किया तो वो चेयरमैन बन सकता है। अब चेयरमैन तो मेंबर नहीं बनेगा ना, समझ रहे हैं? लोअर वाला बॉडी आपकी ऊपर जा सकती है, लेकिन ऊपर वाला बॉडी नीचे नहीं आएगी। तो जो मेंबर है वो आपके चेयरमैन के लिए एलिजिबल है, लेकिन चेयरमैन दोबारा से मेंबर नहीं बनेगा, दोबारा से उस ऑफिस में नहीं आएगा। ठीक है, shall be eligible appointment as the chairman और any other member of the यूपीएससी और एसपीएससी। तो ये यूपीएससी में भी बन सकते हैं आपके और एसपीएससी में भी बन सकते हैं। मेंबर है तो चेयरमैन बन सकता है, इस तरह से ये आपका काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ही और शी जो है वो आपके नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। तो जो भी इसके चेयरमैन और मेंबर बनते हैं ना, वो किसी और सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके खुद के कुछ इंटरनल इश्यूज, आपके कुछ वर्क होते हैं जिनमें प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू रहता है, तो वो किसी और सर्विस के अंदर जाके आपका काम नहीं कर सकते। देखो लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल, जो भी बनेंगे इसके मेंबर, एनी कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, वो दोबारा से आपके एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर वो एक बार यूपीएससी के लिए एसपीएससी के लिए बन गए हैं तो उसी में उनका प्रमोशन और डिमोशन होता है। डिमोशन तो बेसिकली नहीं होगा, हमेशा प्रमोशन ही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। चलो, तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझा एसपीएससी के बारे में क्वेश्चंस में प्रोसीड करने से पहले। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिए। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि क्या टेन्योर होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का।
यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन कह रहा है 5 ईयर और द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट बोल रहा है 6 ईयर और द एज ऑफ 60 ईयर विच एवर इज अर्लियर, और थर्ड कह रहा है 6 ईयर और 6 to 2 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, एंड लास्ट वन इज मोर देन 1 अबव इज दी करेक्ट। तो बताइए SPSC जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका जो चेयरमैन है उसका टेन्योर कितने होता है, 5 ईयर का होता है, क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया। तो देखते हैं जो SPSC है, चेयरमैन और मेंबर जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑफिस को कब तक, 6 ईयर और टिल दे रीच टू दी 62 ईयर। तो ये ध्यान रखना 6 ईयर और 62 ईयर इनका है, 6 ईयर और आपका कितना है 62 ईयर है, बिल्कुल ध्यान रखना। और यहीं पर UPSC के केस में दैट इज 65 ईयर, ठीक है। ये आपका रिजाइन करते हैं कैसे, मैंने आपको बताया, अगर इनको रिजाइन करना है तो ये गवर्नर को लिख लेते हैं, एंड ऑल्सो बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट बिफोर हिज टर्म एक्सपायर। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह का बिहेव कर रहे हैं, आपको आपके ऑफिस से नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल हटाया जा सकता है, बट बात ये होती है कि आपका वो काम जो है वो सही से नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सारे जो रीजंस हैं, तो प्रेसिडेंट आपको सिर्फ रिमूव कर सकते हैं, बट आप अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, गवर्नर को। ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ ट्रू मिसबिहेवियर, क्या रीजंस है जिसमें आपको हटाया जाता है, ऐसे किसी को भी नहीं हटाया जाता है ना, तो क्या होता है, या तो आपका मिसबिहेवियर हो रहा है, इनकैपेसिटी हो रहा है, तो इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो आपका रिफर करते हैं इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट इस इंक्वायरी में आपको देखती है कि यस आप गिल्टी हैं और आपने ये काम किया है, तो आपको फाइनल ये अप्रूवल दे दिया जाता है और हटा दिया जाता है। तो जो ये एडवाइस होती है ना, ये बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। अदर ग्राउंड आर इंगेज इन दी पेड एम्प्लॉयड, become bankrupt or in the president opinion is unfit and continue due to the informed body or mind। गवर्नर जो है वो आपका सस्पेंड कर सकता है चेयरमैन को और मेंबर ऑफ द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। सपोज मेरे खिलाफ अगर प्रोसीडिंग शुरू हुई तो गवर्नर मुझे उतने टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, और मेरे यहाँ पर मेरे लिए आपका कार्रवाई शुरू होगी, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि क्या मैं कैपेबल हूं या नहीं हूं, अगर मैंने उसमें मैं गिल्टी मिलती हूं तो मुझे रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फंक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय, जो फंक्शन है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का यूपी में, ये कैसे एक्सटेंड होता है, ये कह रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है, कहीं पर भी, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, जनरली भी अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, उसके बाद दी प्रेसिडेंट, एंड लास्ट वन इज दी उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा। तो कैसे आप जो है SPSC के फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हो, ये इस क्वेश्चन में बोला है। तो कैसे करा जाता है, उस स्टेट की लेजिस्लेशन के द्वारा, ये मैंने आपको समझाया था। स्टेट लेजिस्लेशन में आपकी 2 बॉडीज आती हैं, विधानसभा, विधान परिषद, बताया था ना। तो वो लोग आपका लॉ पास करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर कोई भी चीज होती है। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 321 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आपका पावर देता है टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कि कोई भी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया जाता है, और एज द केस में भी द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट may provide for the exercise of additional function by the Union Public Service Commission या फिर आपका State Public Service Commission as respect the service of Union of State and also the respect of service of any local authority or other body corporate constituted by the law or any public service institutions, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में ही चीजें बताई गई हैं। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Who appoint the chairman and member of State Public Service Commission? जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, बताइए मुझे कौन करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड लास्ट वन इज द कमिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो देखते हैं कौन करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है। बेसिकली आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 में, हमारा जो आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 है, इसमें हमारा मेंशन किया गया है पावर हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर के बारे में, और किस तरह से उनको हटाया भी जा सकता है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो जो भी हमारे चेयरमैन और मेंबर होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है, आपको भी मैंने बताया। और जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। ये ध्यान रखना, जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं वो आपके कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो चेयरमैन और मेंबर जो है यूपीएससी के, ये अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो स्टेट का ध्यान रखना है, स्टेट में कौन करेगा, गवर्नर करेगा, सेंटर में कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा,
और जहां पर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होगी वहां पर भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। तो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट को देते हैं। ये चीज भी ध्यान रखना है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चेयरमैन और मेंबर को कौन अपॉइंट करता है और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन करता है और रेजिग्नेशन आपने ये किसको देते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मे बी रिमूव्ड बाय, जो मेंबर हैं आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो कैसे रिमूव करे जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, द गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पीचमेंट इन विधानसभा, द गवर्नर आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड लास्ट वन द गवर्नर आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द हाई कोर्ट। कैसे जो है आप एक SPSC के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, इनमें से कौन से क्राइटेरियाज हैं, कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं, ये इसमें बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर बेसिकली क्या है, जो प्रेसिडेंट है आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो ये इसका आंसर होगा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, मैंने आपको बताया अभी कि कैसे किया जाता है। एक पर्सन के अगर अगेंस्ट में शुरू करना होता है तो जैसे ही प्रेसिडेंट को पता चलता है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन सौंप देते हैं। उसके बाद अगर आप गिल्टी मिलते हो तब आपको रिमूव किया जाता है। तो क्या होगा, प्रेसिडेंट यहाँ पर आपका आफ्टर द इंक्वायरी जो कि कंडक्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद हटाते हैं। तो बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 317 है ये आपका डील करता है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ये ओनली बी रिमूव, सिर्फ उसी केस में रिमूव होंगे इसके ऑफिस से बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ, मैंने आपको रीजन भी बताया किस बेसिस पे करते हैं। जब आपका बिहेवियर जो मिसबिहेव कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको पाया कि जो आपके खिलाफ बातें बोली गई हैं वो करेक्ट है, मिसबिहेव कर रहे हो आप, इनकैपेबल हो, तब आपका किया जाता है। इंक्वायरी हेल्ड होती है अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर और प्रिस्क्राइब किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ आर्टिकल नंबर 145। रिपोर्ट करते हैं चेयरमैन को सच अदर मेंबर एज द केस मे बी ऑट और एनी सच ग्राउंड टू बी रिमूव। इन सब केसों में अगर आप मिले गए तो आपको हटाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड। तो देखो हर किसी का अपना अपना अलग अलग जगह पर आपका जो है पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे सुना होगा यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन अपना एग्जाम निकालती है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अपना निकालती है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अपने अपने स्टेट में अथॉरिटी होती है इनकी रिक्रूट करने की, है ना। तो ऐसे ही बोल रहा है कि राजस्थान का RPSC का भी पेपर होता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो कहाँ पर है, जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है या फिर आपका अलवर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था PCS के, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका अजमेर। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है ये कौन है, एक प्रीमियर कमीशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंदर आती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिक्रूट करती है किसके लिए, एग्जाम प्रोसीजर के लिए रिक्रूट करती है एम्प्लॉय को, ऑफिसर्स को, बहुत सारे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के। और RPSC जो है ऑफिस इज लोकेटेड इन दी जयपुर रोड, अजमेर राजस्थान में ये आपका लोकेटेड है। तो कहां पर लोकेटेड है ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द UPSC। SPSC और आपका UPSC के रिगार्डिंग कहां पर कौन से उसमें प्रोविजंस बताए हैं, 14th में है, 11th में है या फिर 12th में है या आपके 17th में, कौन से पार्ट में बात कर रहा है। अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर 25 आपके क्या है पार्ट्स हैं, तो किस पार्ट में UPSC के बारे में बात किया है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में ये कह रहा है। तो आंसर है इसका पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें आर्टिकल नंबर 315 है से लेकर 323 तक है, इसमें आपका मेंशन किया गया है पावर ऑफ द SPSC के बारे में, जो कि अपॉइंट करता है मेंबर ऑफ एंड उसी को ही DMSP करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्स द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन इलेक्ट करता है बताओ मुझे एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, प्रेसिडेंट करता है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करते हैं या चीफ मिनिस्टर करते हैं या नन ऑफ द फॉलोइंग। क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो चूज करता है एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि ये स्टेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं करता है, यहाँ पर कौन करता है, गवर्नर करता है। तो प्रेसिडेंट कहाँ पर करता है, UPSC में करता है। गवर्नर प्रेसिडेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रिमूवल करता है, अगर किसी को हटाना है तो ही करेगा, लेकिन अगर कोई रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देगा, आपका गवर्नर को ही देगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम द पोस्ट। कौन रिमूव करता है प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को उसकी पोस्ट से। अभी बताया मैंने, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर आपका पार्लियामेंट। जिस अभी एक स्लाइड पहले आपको समझाया है मैंने। गवर्नर के पास राइट होते हैं कि वो अपॉइंट करता है चेयरमैन और मेंबर को एसपीएससी के पास, वाइल प्रेसिडेंट जो है उसके पास क्या राइट है, रिमूव करने की। तो यहाँ पे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि आपसे पूछा है कि रिमूव कौन करता है, तो गवर्नर नहीं करेगा। रिमूव कौन करेगा, आपका प्रेसिडेंट करेगा। गवर्नर क्या करता है, गवर्नर आपका अपॉइंट करता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना, कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है। ठीक है, चलो अब एक बार थोड़ा सा एक आउटलाइन देख लेते हैं यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में। इतना हमने टॉपिक समझा। तो यूपीएससी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, डिमिश्ड बाय इन केस ऑफ मिसबिहेवियर और एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया चाहे यूपीएससी हो चाहे आपका एसपीएससी हो, दोनों के ही केस में प्रेसिडेंट ही जो है वो आपका रिमूव करेगा। ठीक है, फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि नो एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। आपको समझाया ना, लोअर से हायर पोस्ट पे जाते हैं, हायर से लोअर पे नहीं जाते हैं, तो एलिजिबल नहीं होते हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में। एक बार सेंटर के बन गए तो स्टेट में नहीं बनते हैं, लेकिन ये आपके एलिजिबल होते हैं कि ये चेयरमैन और मेंबर बन सकते हैं कहाँ के, यूपीएससी के। ठीक है, और अगर कोई मेंबर है तो वो आपका चेयरमैन बन सकता है, लेकिन किसी और पोस्ट के लिए ये भी एलिजिबल नहीं होते हैं। फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर की बात करें तो एलिजिबल होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए चेयरमैन और एसपीएससी के। ठीक है, एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ कहाँ पे, यूपीएससी में भी बनेंगे और किसी अनदर स्टेट में भी बन सकते हो, बट किसी और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फंक्शन की बात करें बेसिकली तो क्या होता है, इसका मेन फंक्शन तो एग्जाम को कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पे, सेंटर पे, सर्विसेज के लिए। ठीक है, स्टेट और यूपीएससी को असिस्ट करती है किसी भी अगर फ्रेम करना है स्कीम को, ज्वाइंट रिक्रूटमेंट करना है किसी भी सर्विसेज को, क्वालिफिकेशन जो भी जरूरत है वो करता है। सेम यही काम जो ये काम सेंटर में करती है वही काम ये आपका कहाँ पर करती है, स्टेट में करती है। बस थोड़े से दोनों के टर्म्स क्या होते हैं, डिफरेंट रहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर पूरा दोनों में डिफरेंशिएशन है। तो अगर यहाँ पर अगर एक बार हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन की बात करें तो आपको यहाँ पर जो कुछ चीजें ध्यान रखनी है, पहले देखिए क्या ध्यान रखना है कि कौन मेंबर कितना आपका होता है। तो अब मैं आपको एक बार यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ी सी चीजें समझाती हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट सेशन पे। देखिए अब यहाँ पर एक बार पूरा आप क्लियर करके समझ लीजिए एसपीएससी और यूपीएससी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा पिक्चर की दोनों में क्या डिफरेंशिएशन बेसिकली है। तो क्योंकि अब हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है तो आपको आना चाहिए यूपीएससी। ठीक है, ऐसी ही बॉडी हमारी स्टेट में होती है, उसको हम लोग कहते हैं एसपीएससी। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन करते हैं, यहाँ पर हमारे करते हैं गवर्नर करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रिमूवल की बात करें, ठीक है, रिमूवल कौन करेंगे, रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिमूवल की बात करें तो यहाँ पर भी कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती है। ठीक है, अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें, रेजिग्नेशन देना है मुझे तो मैं किसको दूंगी, प्रेसिडेंट को। अगर मैं यहाँ पर रेजिग्नेशन की बात करूं तो मैं किसको दूंगी, गवर्नर को आपका दूंगी। ठीक है, फर्दर किसी भी जॉब के लिए नहीं होते हैं ये एलिजिबल अगर चेयरमैन और मेंबर है। तो मेंबर चेयरमैन बन सकता है लेकिन चेयरमैन किसी और जॉब में नहीं जा सकते। सेम यहाँ पर भी चेयरमैन और जो मेंबर हैं, मेंबर जो है वो चेयरमैन बन सकते हैं और एसपीएससी के जो है वो यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, अपनी पोस्ट को ऊपर ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके टेन्योर के बारे में। तो ये होता है आपका 6 ईयर और 65 ईयर्स, जो भी पहले आ गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका होता है 6 ईयर और 62 ईयर्स। तो यहाँ पर हमने समझा पूरा यूपीएससी और एसपीएससी में एक ब्रॉड डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। तो आई होप यहाँ पे मैंने जितना भी आप लोगों के साथ डिस्कस करा आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अगली नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के साथ मैं आपके साथ मिलूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।